पता नहीं क्यों गाइस इतनी ठंड पड़ रही है। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल देखो रास्ते में हूँ मैं और बिल्कुल ही ये वैसे टाइम दोपहर है, 2 बज रहा है, बट आप मौसम के हाल को देख करके समझ सकते हैं कि दोपहर सुबह शाम कोई चीज़ मैटर ही नहीं कर रहा भाई साहब यूपी में कि क्या है, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है कि मैटर हो ही नहीं रहा। सुबह कब हो रहा है, शाम कब हो रहा है। सूर्य देव को देखे तो लगभग 1 हफ्ते गुजर चुके हैं गाइस। तो कुछ इस तरह काम भी होता है ना मार्केट में, तो मेरी तो बहुत भाई अंदर से हिल जाती है कि मेरे को नहीं जाना, पर बहुत हिम्मत जुटा के मैं गई थी मार्केट, क्योंकि कुछ कुछ काम था जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था कि ये करना है वो करना है इस तरह से। तो देखो अभी रोड को भी देख के आप लोग समझ सकते हो कि सन्नाटा है भाई, सब पब्लिक कम दिखती है। तो यहाँ पे मेरा काम मेन इंपॉर्टेंट था कि जीवा का जो बैग है उसका जिप है वो फट चुका था। तो वहाँ पे मैं गई, भाई साहब को दिया हमने, तो उन्होंने नाप वगैरह लिया कि कितने इंचेस लगेंगे या फिर कितना पैसा लगेगा। उसके बाद ये लाइट है जो हम नई लाए थे, ये ख़राब हो चुकी थी, तो इसको बदलना था। मैंने सोचा था बनवा दूँ, लेकिन बनाया नहीं, भाई साहब ने बदल दिया, अंकल जी ने। तो यहाँ पे देखो हम दुकान पे पहुँच गए हैं जहाँ पे ये सब बिकता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने रेड ब्लैक वाली दे करके रेड वाली ले ली। तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे काम थे, काफ़ी दिन से जुटा के रखे हुए थे हमने कि हाँ आज चलते हैं कल चलते हैं। बहुत हिम्मत जुटाई हमने की, फिर हमने पूरा हाथ मुंह बांधा, सब कुछ एकदम पैक किया, उसके बाद निकले। उसके बाद हमने मतलब हम लोग ना, हम दोनों ही निकले थे, वाइफ हस्बैंड। तो हम लोग भाई यहाँ पे गर्मा गर्म इमरती का स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि इतने ठंड हो चुकी थी और कुछ सामान भी था जो ले ही रहे थे साथ साथ में, और लो स्वेटर पे भी गिर गया। उसके बाद इन शिमला मनाली और कुल्लू मनाली जो भी आप इसे कहो, अभी इन सब के मेरे हिसाब से तो सब फेल है इन सब के आगे। बहुत ठंड है भाई, मेरे लिए पता नहीं क्यों इतनी ठंड मुझे यहाँ पे लग रही है, बहुत लग रही है। वैसे ये मेरा फर्स्ट ईयर नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैं सेकेंड साल हूँ, ऐसा है सेकेंड ईयर में यहाँ पे भी हूँ ठंड में, लेकिन फिर भी बहुत ठंड लग रही है यार, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने आप को पूरा कवर अप किया हुआ है, फिर भी माथे पे ठंड लग रही है भाई, जहाँ जहाँ खुला रह रहा है वहाँ ठंड लग रही है। उसके बाद मैं पहुँचती हूँ घर पे, यहाँ पे बच्चे हैं कुछ, तो एक नाराज़ है एक सो गया है। तो कुछ इस तरह से इन लोग को थोड़ा बहुत मनाया मैंने। उसके बाद शाम का नाश्ता बनाना स्टार्ट किया, जो कि अभी हर घर में बेसिक है। ये घुघरी, यानी कि आलू और घुघरी का जो घुघरी बनते हैं, ये बेसिक सा हो गया है। हर मतलब दूसरा टाइम ये बनता है, ये अगर शाम को बना तो सुबह नहीं, फिर अगली शाम को ज़रूरी बन जाएगा ये। उसके बाद उसके साथ गर्मा गर्म चाय, जो कि ऑल टाइम फेवरेट लोगों की है। तो यहाँ पे घुघरी हो गई, मैंने वो भी प्लेट में लगाई। यहाँ पे मैं दिया भी साथ में जलाने जा रही थी, तो कान्हा के लिए भोग के लिए भी निकाल लिया। नहाने के बाद जो भी बनाती हूँ भोग जरूर लगाती हूँ, तो यहाँ पे कान्हा को भी भोग लगा दिया भाई साहब। उसके बाद अब आप मैं आपको सुबह का मॉर्निंग का हाल दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग का नेक्स्ट डे है, जहाँ पे अभी मैं आप लोग को बाहर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या हाल है भाई साहब ठंड का गांव में। आप लोग क्या हाल है फिलहाल, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है कि मम्मा पेड़ के नीचे बैठी है, यानी कि माता श्री मेरी सासू माँ, फिर भी दिखाई नहीं दे रही, वो हालत है। और छुट्टी तो घर स्कूलों की हो ही जा रही है, और इतना ज़्यादा ड्यू, इतना ज़्यादा कोहरा भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं आपको, बहुत ख़तरनाक वाला है। तो अभी फ़िलहाल ठंड का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाने जा रही हूँ सुबह सुबह की चाय, जो कि मैंने रख दिया पकने के लिए। उसके बाद नाश्ते में तो मैं अभी कुछ नहीं बना रही, क्योंकि रात का चावल बच गया है, तो मैं उसे फ्राई करूँगी मटर के साथ। तो अभी फ़िलहाल का नाश्ता वही है, उसके बाद कुछ बनाएंगे खाना वाना। तो अब मिलेंगे हम आपसे पता नहीं कब, क्योंकि आजकल तो मैं भूल ही जा रही हूँ कि मैं ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, और मुझे ब्लॉग बनाना है, एडिटिंग करना है, बहुत कुछ करना है। बट यहाँ फ्लोर से गायब हो जा रहा है कि ठंड भी इतनी है और काम भी इतना ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस वजह से मैं तो आउट ऑफ फ्लोर हो जा रहा है। हाय गाइस। और आप इनको भी देख सकते हैं, आज ये ठंड के कारण स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि स्कूल का हो गया है छुट्टी, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्यू है, इतना ज़्यादा कोहरा है, इतना ज़्यादा शीत है कि पूछिए मत। हम आज स्कूल गए हैं और बहुत ज़्यादा ड्यू गिर रही है, इस वजह से है ना, मुझे नहीं इसी वजह से हमारे बड़े गाइस ये स्कूल जाती नहीं है, बहुत गंदी बच्ची हो गई है। और ये कुछ इसको सब लिख रहा आता है, कुछ लिखती भी रही है गाइस। इनसे बात करने के बाद मेरा टाइम हो जाता है इन लोगों को दूध देने का, गर्मा गर्म। मैंने देखो दूध ना थोड़ा मतलब इन लोग को इस वक्त गर्म ही पिलाना पड़ता है, और ये लोग पी भी लेते हैं अच्छे से, पता है, क्योंकि ये ना
क्या बोलते हैं, जैसे कि ठंड इतनी ज़्यादा है तो उन लोग को गर्म भी नहीं लग रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया था मैं चावल फ्राई करूँगी, तो ये भी फ्राई हो चुका है। तो अभी मैं फटाफट से खाना बनाने की तरफ जुटूँगी क्योंकि मैं खाना भी क्या-क्या बन रहा है, खाने में तो वैसे सब टाइम ना ग्रीन-ग्रीन ही बन रहा है। आप समझ सकते हो क्या ही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो सब टाइम वही सब बन रहा है और अच्छा भी लगता है क्योंकि यही समय है उनका। अदरवाइज़ फिर टाइम निकल जाता है, फिर वही सूखे-सूखे खाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। उसके बाद मैंने बच्चों के साथ बैठ के मस्त हमने सभी ने नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं खाने की तरफ जुटी। उसके बाद माताश्री और ये लग गए घर के एक काम में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। भाई साहब ठंड में ये सब काम बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ होता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं और मोटिवेट